राधे राधे प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगी अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में। और यह एकादशी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी को ध्यानपूर्वक इसको सुनना चाहिए और क्या क्या प्रयोग हम इस एकादशी के दिन कर सकते हैं वो हम आपको समझाने वाले हैं। युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, जो अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है इसे पापाकुंसा एकादशी कहते हैं। इसका मतलब है कि जो आप पापाकुंसा एकादशी व्रत करते हैं उस मनुष्य के जीवन में कभी कष्ट नहीं आते हैं। जाने अनजान में ये संग्रह किए गए पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। वह इस जन्म के भी और अनेक जन्म के पाप को यूं ही नष्ट कर देते हैं। इस एकादशी का इतना महत्व है। प्राणात के बाद उस मनुष्य को भगवत धाम की प्राप्ति होती है और इसीलिए वैष्णवों के एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। इस दिन नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। क्षीर सागर में शयन करने वाले परमात्मा की सेना जैसे भगवान क्या होना चाहिए और भगवान का क्या महत्व है। इस भगवान और क्षीर सागर में शेष यहाँ पर शयन कर रहे हैं, पूजन करें और हम उनका चिंतन कर रहे हैं और हम उनका मनन कर रहे हैं। तो नियम तो वही है कि प्रातःकाल उठे, संकल्प करें, स्नान करें और सत्य बोलें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, कड़वा ना बोलें, किसी को कष्ट ना दें। सारे नियम वही हैं। हर नियम लागू होता है हर एकादशी पे, इसीलिए मैं इसका विस्तार नहीं कर रही हूँ जिससे वीडियो में छोटी रहे। तो इसका कथा क्या है? इसकी कथा का बड़ा ही सुंदर है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक का एक बहेलिया रहा करता था। उसने जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया और बहेलिया तो आप समझ लीजिए वो शिकार करता होगा, मांस खाता होगा, वो लड़ाई दंगाई करता होगा और कोई भले काम तो करता नहीं होगा, लेकिन बहेलिया भी था। और तो एक दिन उसने यमराज के दूत दिखाई दिए। यमराज के दूत ने कहा कि अब तेरा बहुत जल्दी समय आ गया है, तूने जीवन भर पाप किए हैं, अब तुझे हम लेने आएंगे। यह सुनते ही वो डर गया और उसने बड़ी डर के साथ, हम तो बहुत पापी हैं, हमने तो इतने पाप किए हैं कि हमें तो नरक भी नहीं मिलेगा और इससे भी कोई दुर्गति मेरी नीचे ही होगी। यमराज के दूत आए तो वह वहीं पर अंगीरा ऋषि रहते थे, उसके चरणों में गिर गए, रोने लगे कि महाराज मेरे ऊपर कृपा करिए। और यमराज के दूत ऐसा कह गए हैं और मैंने जीवन भर पाप किया है। अंगीरा ऋषि ने कहा कि अगर इस दिन पापों से मुक्ति पाना चाहते हो तो अश्विनी मास की जो शुक्ल पक्ष की पापाकुंसा एकादशी है उसका व्रत करो। उसने ऋषि को वचन और मान कर उन्होंने व्रत किया और व्रत करने से जो समस्त पाप उसके थे वो नष्ट हो गए और वो भगवान विष्णु के धाम के लिए प्रस्थान किया। यह इस कथा का सार है। अब मैं आपको बता दे रही हूँ, एकादशी व्रत रखेंगे हम 3 अक्टूबर को। पारण करने का 4 तो पारायण का समय मैं बताऊंगा। फिर पहले मैं आपको बता दे रही हूँ कि आप पापाकुंसा एकादशी के दिन जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि हम सबको उस दिन दीपदान अवश्य करनी चाहिए। और दीपदान कहाँ करना चाहिए यह भी महत्वपूर्ण है। देवालय में कर सकते हैं, पीपल के नीचे कर सकते हैं और अपनी रसोई में अवश्य दीपदान करें, आपको करना चाहिए। उस दिन कैसे करना है मैं बताती हूँ। शास्त्रों में, पुराणों में ऐसी मान्यता है कि जो पीपल के वृक्ष में है वह भगवान विष्णु का वास है। तो शाम के समय जाकर वहाँ हमें पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए, वो बहुत शुभ माना जाता है। जो भी हमारे जीवन में रुकावटें आती हैं ना उसे भी हम पूरा हो जाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और जो भी काम रुका रहता है वो पूरा हो जाता है। देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने के चाहिए तो पीपल के पेड़ के नीचे हमें अवश्य ही दीपक जलाने चाहिए। उसमें वास होते हैं वृक्ष में विष्णु भगवान का। और हम वहाँ जाके एकादशी के दिन जब घी का दीपक जलाएं तो हमारी रुकावटें कम हो जाती हैं और समाप्त हो जाती हैं। रसोई घर में दीपक अवश्य जलाना चाहिए। शाम के समय रसोई घर में दीपक जलाने का लाभ क्या है
वो भी बड़ी ध्यान से सुन लीजिए। जो भी रसोई घर में दीपक जलाते हैं उनके घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती। याद रखिए, घी शुद्ध होना चाहिए। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप तिल का तेल का भी दीपक जला सकते हैं, उसका भी लाभ बहुत मिलेगा आपको। उससे अन्न धन की पूर्ति बनी रहती है। तीसरा दीपक और जलाइए, और वो जलाइए माँ तुलसी के वृक्ष के पास। तुलसी का वृक्ष है जहाँ आप अपने घर में तुलसी रखते हैं, वहाँ जाके आप एक दीपक अवश्य जलाएं। कहते हैं तुलसी भगवान को बहुत बहुत ज़्यादा प्रिय है। जो भी मनुष्य एकादशी के दिन तुलसी के आगे दीप जलाता है उसे अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। तो यह रहा दीप दान करने के महत्व और एकादशी जो पारण होगा। आइए हम सब जानते हैं एकादशी का पारण कब और किस दिन होगा। तो इस बार एकादशी 3 अक्टूबर शुक्रवार को पड़ रही है और उसका पारण का समय है 4 अक्टूबर दिन शनिवार को आप पारण कर सकते हैं। और पारण का समय भी मैं आपको बता दे रही हूँ। 4 तारीख सुबह 6:17 से लेके 9:07 तक है। आप इस समय पापाकुंसा एकादशी का पारण कर सकते हैं। और अपने घर में जो भी हों, अगर आपके बच्चे 5 साल के ऊपर हो गए हैं तो शास्त्र में कहा जाता है कि सभी लोग को एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत सभी को करना चाहिए। एकादशी प्रभु को बहुत बहुत प्रिय है। हमारे ठाकुर जी को एकादशी का व्रत और हमारे वैष्णव को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हमारे ठाकुर को बहुत ही प्रिय है ये व्रत। तो ये रही एकादशी का महात्म, कथा और पारण समय। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते लिखना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।